के साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नागौर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम के नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में लोगों से मुलाकात सीएम करेंगे। आमजन से मुलाकात और समस्याएं सुनेंगे। सुबह 9:30 बजे जोधपुर सीएम भजनलाल रवाना होंगे और जोधपुर से आबू रोड सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। आपको बता दें कि राजऋषि ग्राम प्रदर्शनी में सीएम भजनलाल शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नागौर से, जहां पर सीएम के नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का बताया जा रहा है। आमजन से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। तो सुबह 9:30 बजे जोधपुर सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर से आबू रोड जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम के नागौर दौरे का आज दूसरा दिन है। लोगों से मुलाकात करेंगे। आमजन से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सीएम भजनलाल शर्मा सुनने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 2 दिवसीय दौरे पर देखिए सीएम भजनलाल शर्मा नागौर, और कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में लोगों से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पर वो आमजन से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। तो सुबह 9:30 बजे जोधपुर रवाना हो जाएंगे सीएम भजनलाल। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में लोगों से मुलाकात करने का सीएम भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पर वो आम जन से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। राजऋषि ग्राम प्रदर्शनी में भी सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम के दौरे का दूसरा दिन है और आज आमजन से मुलाकात करने का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का बताया जा रहा है। थोड़ी ही देर में लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला अत्याचार, पेपर लीक और किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस की पिछली सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि नकल माफिया के कारण प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पाया। स्टूडेंट पूरा मन लगा करके परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेपर देने के बाद उनके अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। कुछ संस्थाओं ने इसे धंधा बनाया है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। सीएम नागौर के मारवाड़ मुंडवा में वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां वीर तेजा जी की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सीएम ने खरनाल स्थित लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन किए। सीएम मंदिर पहुंचे और तेजाजी महाराज की आरती कर आशीर्वाद भी लिया। तेजाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम मारवाड़ मुंडवा स्थित वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में वार्षिकोत्सव और छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास की आधारशिला रखी। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था। हमारी जिन बहनों ने, हमारे भाइयों ने जिस तरह की तैयारी की थी, उनको मौका नहीं मिल पाया। उनके अंदर जो दर्द है, हमने कहा है कि ऐसे नकल जिन्होंने किया है उनको हम छोड़ने वाले नहीं है। और हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। विधानसभा में उनके लोगों ने कहा कि एसआईटी से काम नहीं, सीबीआई से काम चलेगा। हमने कहा हम एसआईटी भी गठित करेंगे, आवश्यकता हुई तो सीबीआई भी गठित करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शने का काम हम नहीं करेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने पहले ही बजट में आपको 6,000 रुपए वार्षिक सम्मान निधि मिलती थी, हमने चरणबद्ध तरीके 2,000 बढ़ाने का काम किया है। किसानों को 8,000 रुपए सम्मान निधि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके बीच में वादा किया है। हमने कहा था कि गेहूं पे हम बोनस देने का काम करेंगे। हमने पहले नहीं, क्योंकि हमें पता है ये मार्च का बजट है और मार्च के बाद किसान की फसल आने वाली है। दूसरी सरकार होती तो कहते उसके बाद बढ़ाएंगे। हमने कहा नहीं, किसान की फसल आने वाली है। हमने 125 रुपए बोनस बढ़ाने का काम किसान की फसल के लिए हमने किया है। चुनाव से 2 महीने पहले वो गारंटी दे रहे थे, उनकी खुद की गारंटी नहीं है। मैंने कहा था तुम तो गारंटी ऐसे दे रहे थे कि आपकी बहुत बड़ी गारंटी कैसे दे सकते हो, आपकी गारंटी नहीं है। अरे 4 साल क्या 5 साल आपने क्या किया? अगर 5 साल पहले नहीं किया, 4 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते, कम से कम लोगों को फायदा तो मिलता। लेकिन उसका उन्होंने नहीं किया, लास्ट के 2 महीने में किया। अरे 2 महीने में ये जनता जानती है क्या होगा क्या नहीं होगा।
अगर गारंटी देनी है तो हमने कहा और हमने प्रारंभ कर दिया, और हम ये विश्वास दिलाते हैं जो आपके बीच में हमने वादा किया है, हर वादे को हम पूरा करेंगे, हम एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल का सम्मान किया गया जब वो पहुंचे, वार्षिक उत्सव का उद्घाटन की भी जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं। तेजाजी शिक्षण संस्थान जब पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, तब की भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो नागौर के दौरे पर सीएम भजनलाल, आपको बता दें कि सीएम भजनलाल ने खरीदी मिट्टी की बोतल, और सीएम ने बोतल का भुगतान जो है वो ऑनलाइन किया है। वोकल फॉर लोकल डिजिटल इंडिया का संदेश सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया है। तो नागौर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे तो वहां पर उन्होंने बोतल खरीदा और वहां पर डिजिटली पेमेंट करके वोकल फॉर लोकल का भी संदेश दिया है। तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा को, जो कि पहुंचे और यहां पर वो बोतल खरीदते हुए नजर आए, और बोतल का भुगतान सीएम भजनलाल शर्मा ने ऑनलाइन उसका पेमेंट किया। तो सीएम भजनलाल ने मिट्टी की बोतल खरीदी, उसकी तस्वीर भी है टीवी स्क्रीन पर। वोकल फॉर लोकल डिजिटल इंडिया का संदेश यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया। 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र चल रहा है, लिहाजा आज पीएम मोदी विदाई भाषण देंगे। शाम 5 बजे के करीब पीएम मोदी का लोकसभा में विदाई भाषण होगा। इस भाषण में पीएम मोदी राम मंदिर के साथ देश के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं। तो राम मंदिर पर संसद के दोनों सदनों में आज चर्चा होगी। केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा कराएगी। पहले सदन में एक बिल लाया जाएगा। दोनों सदनों के बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र का अंतिम दिन है। तो राम मंदिर पर सदन में आज चर्चा होनी है, बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी। और आपको बता दें कि आज राममय संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही होगी। राम मंदिर पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। तो राम मंदिर पर सदन में आज चर्चा होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी हुआ है और आज राममय जो संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही है वो होने वाली है। राम मंदिर पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, 3 साल के मासूम का शव मिला है। खेलते खेलते प्लॉट में भरे पानी में ही मासूम डूब गया और पानी में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत हुई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है अब इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, मासूम बालक अपने ही इलाके में घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते वो पास के खाली प्लॉट में जहां पानी भरा हुआ था वहां वो पहुंच गया और पानी में गिरने से डूबने से उसकी मौत हो गई। हालांकि थोड़ी देर बाद में जब परिजनों को पता चला कि बालक यहाँ नहीं है तो आसपास तलाश किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पता चला कि ये पानी में ही डूब गया है। शव को बाहर निकाला गया कड़ी मशक्कत के बाद। फिलहाल शव को रखवाया, लेकिन अब स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है कि यूआईटी और निगम को कई बार इस तरह की शिकायतें दी जा चुकी है कि खाली पड़े प्लॉट में संक्रमण का खतरा बढ़ता है, डेंगू जैसी बीमारियां फैलती है, हादसे की आशंका रहती है और इसको खाली करवाया जाए। इस पर इनके जो प्लॉट मालिक है उनको पाबंद किया जाए। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि तमाम शिकायतों के बावजूद यूआईटी और नगर निगम सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो इस मामले में जो चुप्पी साधे रखे और इस मामले में लापरवाही करते रहे और इस तरह का हादसे की ओर उनका कोई ध्यान नहीं दिया और एक मासूम की जान इस खाली प्लॉट ने ले ली। फिलहाल परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 वर्षीय मासूम भावक के शव का एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल रखवाया है। संबत थोड़ी देर बाद में सुबह इनका पोस्टमार्टम करवाया जाना है, लेकिन परिजन सहित स्थानीय जो लोग हैं वो कई तरह के गंभीर आरोप है, गमगीन माहौल है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खबर झुंझुनू से है, जहां रोडवेज बस डिपो के पास एक निजी अस्पताल के स्टाफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक आईसीयू के पास स्थित बाथरूम में अचेत मिला है। युवक के पास बेहोशी के 4 इंजेक्शन मिले हैं और आशंका ये जताई गई है कि बेहोशी के इंजेक्शन के हाई डोज होने के कारण उसकी मौत हो गई है। मृतक योगेश धनवंतरी हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारा एक आरजीएचएस में स्टाफ योगेश नाम से लड़का काम करता था। बाथरूम में आईसीयू बाहर जो अटेंडेंट्स का बाथरूम होता है उसमें बेहोश की हालत में मिला था। अंदर आईसीयू में ले गए तो उसकी सांस धड़कन नहीं आई थी। तुरंत सीपीआर किया और बचाने की कोशिश की, नहीं लेकिन बच नहीं पाया। उसके आसपास 4-5 इंजेक्शन मिले हैं जो एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होती हैं वो, और सिरिंज मिली थी बाथरूम में। तो झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बाथरूम में युवक का शव मिला है। शव के पास बेहोशी के 4 इंजेक्शन भी मिले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ड्रेस कोड पर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि घूंघट लेकर के सिर ढककर स्कूल आना मंजूर नहीं है। बरूपिया बनकर स्कूल आना अब मंजूर नहीं। हिंदू समाज के विद्यार्थी हनुमान बनकर के आ जाएंगे स्कूल। हिंदू समाज के विद्यार्थी घोटा लेकर के आ जाएंगे स्कूल। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। ड्रेस के अलावा कुछ पहनकर आए स्कूल तो एक्शन होगा। ऐसे तो हमारे हिंदू समाज के विद्यार्थी हनुमान बनकर के घोटा लेकर के आ जाएंगे स्कूल। तय ड्रेस के अतिरिक्त कुछ पहनकर आए स्कूल, नहीं तो एक्शन होगा। ड्रेस कोड पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सख्त। तय यूनिफॉर्म के बिना कुछ भी बर्दाश्त नहीं। आदेश न मानने वालों पर होगा सख्त एक्शन। ऐसा पहली बार नहीं है जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में ड्रेस कोड के सख्ती से पालन की बात कही हो। नई सरकार में उन्होंने जब से शिक्षा मंत्री का पद संभाला, उनका जोर इस बात पर रहा कि प्रदेश में स्कूलों में ड्रेस कोड का सख्ती से पालन हो। कोटा में एक बार फिर मदन दिलावर ने वही बात दोहराई कि शिक्षण संस्थाओं में जहां ड्रेस या पोशाक या गणवेश ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ कहते हैं इसको, वो लागू है ही। उसके अतिरिक्त पहनकर जाना अनुशासनहीनता है। यदि कहीं से इस प्रकार की शिकायत आती है कि कोई घूंघट लेके जा रहा है, कोई मुंह ढक के जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, कोई बहुरूपिया बन के जा रहा है, अरे भाई हमारे हिंदू समाज वाले तो कहीं वो घोटा लेके हनुमान जी बन के बहुरूपिया बन के चल गए, तो हनुमान जी बन के चल गए। तो इसलिए हम किसी भी कीमत पर जो तय गणवेश है उसके अतिरिक्त कुछ भी पहन करके शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। और नहीं तो जो फिर कानूनी जो हमारी यथोचित कार्रवाई होती है, कार्रवाई करेंगे। स्कूलों में सूर्य नमस्कार का फैसला हो या फिर ड्रेस कोड, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्टैंड क्लियर है। उनका साफ कहना है कि वे हिजाब का विरोध नहीं करते, लेकिन स्कूलों में तय यूनिफॉर्म के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान के बाद हिजाब को लेकर छात्राओं में जमकर हंगामा था। विरोधी भी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ताजा बयान से अब इतना तो साफ है कि हिजाब पर भले ही हंगामा होता रहे, लेकिन स्कूल मतलब ड्रेस कोड। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। करते हैं बड़ी खबर की ओर। सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। महिला के बोरवेल में गिरने का ये पूरा मामला है और 78 घंटे बाद भी
महिला का शव अभी तक नहीं निकला है। करीब 7 घंटे से यह ऑपरेशन जारी है। पाइलिंग मशीन से खुदाई का काम शुरू हुआ है और 110 फीट खोद करके नीचे सुरंग बनाई जा रही है। बीकानेर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने यूआईटी में कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ लिपिक और सहायक लेखाधिकारी को ट्रैप किया है। आपको बता दें कि मनीष कुमार खत्री कनिष्ठ लिपिक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और वहीं गणेश कलवानी सहायक लेखाधिकारी को भी ट्रैप किया गया है। आपको बता दें कि एसपी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है। और अगली खबर अलवर से है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने सामूहिक सुसाइड किया है। इस घटना में पति पत्नी और 5 साल की बेटी की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक 2 साल की बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटी की बीमारी, आर्थिक तंगी के कारण की आत्महत्या। और आपको बता दें कि तिजारा के चाहत हाजी के ढाड़ी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतकों का जो मेडिकल है वो अब पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड कराया गया है। लगभग 9 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजी चाहत की ढाणी मलियार जट में कुछ लोगों के द्वारा, एक परिवार विशेष के द्वारा सामूहिक आत्महत्या की घटना सामने आई है। मौके पर एसएचओ तिजारा, मैं टीम के और मैं मौके पर पहुंचा, मौके का मुआयना किया। घटनास्थल चूंकि एक ही परिवार का था, एफएसएल टीम मौके पर बुलाई गई। मौके मुआयना के बाद जो चीज़ सामने आई, एक कमरे के अंदर मृतक के द्वारा फांसी लगाई, उसको परिवारजनों के द्वारा पुलिस से मौके पर पहुंची उससे पहले ही खाट पर लटाया हुआ था। दूसरे कक्ष में मृतक रिजवान की पत्नी सुन्नति और एक बेटी समरीन जिसकी उम्र 5 साल है, वो एक खाट पर मृत अवस्था में मिले।